MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे इज ऑड और इज इवन फॉर्मूलों का उपयोग करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की वीडियो में हम आपको MS Excel में इज ऑड और इज इवन फॉर्मूले का उपयोग करना बता रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक और ज्ञान यज्ञ द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावरपॉइंट, टैली इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले हम आपको बता दें कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं जाता, जैसे कि 3, 5, 15, 49 इत्यादि। ऑड नंबर्स को हिंदी में विषम संख्या कहा जाता है। इसके विपरीत इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं, यानी जिनमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, जैसे कि 2, 6, 40, 88 इत्यादि। इन्हें हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। इज ऑड फॉर्मूले से ये पता किया जा सकता है कि किसी भी डेटा में दिए हुए नंबर ऑड हैं या नहीं। उसी तरह से इज इवन फॉर्मूले से ये पता किया जा सकता है कि नंबर इवन है या नहीं। इस वीडियो में हम आपको पहले इज ऑड और इज इवन फॉर्मूले का उपयोग करना बताएंगे और उसके बाद इन फॉर्मूलों को इफ फॉर्मूले के साथ कैसे उपयोग किया जा सकता है वो बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इज ऑड फॉर्मूला और इज इवन फॉर्मूला कैसे काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ रैंडम नंबर्स लिए हैं। यहाँ पर एक जगह आपको टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है और एक जगह पर नंबर जो है वो स्पेशल कैरेक्टर के साथ टाइप किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं ये ऑड नंबर्स हैं या नहीं, ये पता करने के लिए हम यहाँ पर इज ऑड फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगा करके टाइप करेंगे इज ऑड। ये देखिए यहाँ पर नीचे एक्सेल हमको वो फॉर्मूला दिखा रहा है, इस पर डबल क्लिक करके हम उसको ले लेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमको वो सेल सिलेक्ट करना है जिसमें लिखे नंबर को हमको चेक करना है। उसके लिए हमने ये सेल सिलेक्ट की। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रू लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो ऑड है। अब यहाँ कॉर्नर पर जहाँ प्लस का निशान है वहां से क्लिक करके इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे ताकि ये फॉर्मूला नीचे तक कॉपी हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स ऑड हैं उनके सामने ट्रू लिखा हुआ आ गया है और जो नंबर्स ऑड नहीं हैं यानी इवन हैं उनके लिए फॉल्स लिखा हुआ आ गया है। पर साथ ही यहाँ पर 2 जगह पर वैल्यू एरर भी दिखाई दे रही है। वो इसलिए कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो नंबर नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, यहाँ पर नंबर के साथ एक स्पेशल कैरेक्टर टाइप किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू एरर नजर आ रही है। अब यहाँ पर हम इज इवन फॉर्मूले का उपयोग करके देख लेते हैं। इक्वल टू का साइन लगा करके हम टाइप करना शुरू करेंगे इज इवन। यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है, डबल क्लिक कर लें। अब हमको वो नंबर सिलेक्ट करना है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो इवन है या नहीं, तो उसको सिलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो इवन नहीं है। अब इसको यहाँ से नीचे ड्रैग करके बाकी के सेल्स के लिए कॉपी कर लेते हैं फॉर्मूले को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इज ऑड के विपरीत इज इवन में इवन नंबर्स के लिए ट्रू आया है और जो ऑड नंबर्स हैं उनके लिए फॉल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो 2 वैल्यूज हैं उसके लिए यहाँ पर भी वैल्यू एरर नजर आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको इज ऑड फॉर्मूले का उपयोग इफ फंक्शन के साथ करके बता देते हैं। उसके लिए हम दूसरा डेटा लेते हैं। यहाँ पर इस शीट पर हमारे पास रोल नंबर्स का डेटा है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इन रोल नंबर्स वाले स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए इस तरह से बिठाइए कि ऑड रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स सेक्शन बी में जाएं और इवन रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स सेक्शन ए में जाएं। तो उसके लिए हम
इफ फंक्शन के अंतर्गत इज ऑड फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगा करके पहले हम टाइप करेंगे इफ। ये यहाँ पर हमको सजेशन दिखाई दे रहा है। इफ फॉर्मूले के लिए डबल क्लिक करेंगे हम इस पर। ये देखिए यहाँ पर इफ फॉर्मूले का सिंटेक्स नजर आ रहा है। अब लॉजिकल टेस्ट के लिए हम अंदर लगाएंगे इज ऑड फॉर्मूला। यहाँ पर हम इज ऑड टाइप करेंगे, यहाँ से हम ये फॉर्मूला ले लेंगे और नंबर में हम पहला जो रोल नंबर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमने इज ऑड फॉर्मूला लगा दिया लॉजिकल टेस्ट में। और अब आगे है वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब हुआ यदि हमारे द्वारा सिलेक्टेड रोल नंबर ऑड है तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो। हम चाहते हैं कि रोल नंबर के ऑड होने पर यहाँ पर सेक्शन बी डिस्प्ले हो। इसके लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा करके टाइप कर देंगे सेक्शन बी। ये हमने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए। अब फिर से कॉमा लगाएंगे। उसके बाद अगला आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी यदि हमारे द्वारा सिलेक्टेड रोल नंबर ऑड नहीं है तो यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो। उसके लिए हम यहाँ पर सेक्शन ए डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो वापस हम डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और उसमें टाइप कर देंगे सेक्शन ए। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि ये रोल नंबर ऑड था इसलिए यहाँ पर सेक्शन बी लिखा हुआ आ गया है। बाकी दूसरे रोल नंबर्स किस सेक्शन में जाएंगे ये जानने के लिए हम इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर लेंगे। उसके लिए इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी रोल नंबर्स के लिए यहाँ सेक्शन अलॉट हो गए हैं। जो रोल नंबर्स ऑड हैं उनके सामने सेक्शन बी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और जो रोल नंबर्स इवन हैं उनके सामने सेक्शन ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जगह पर वैल्यू एरर भी दिखाई दे रही है। वो इसलिए कि यहाँ पर जो रोल नंबर है उसमें लास्ट वाली जो वैल्यू है वो टेक्स्ट है। यहाँ पर 0 होना चाहिए था पर 0 की जगह गलती से ओ टाइप हो गया है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू एरर दिखाई दे रही है। और अगर हम यहाँ पर इसको सही कर देते हैं, ओ हटा करके उसकी जगह 0 लगा देते हैं, तो चूंकि अब ये इवन नंबर हो गया है तो देखिए यहाँ पर उसके मुताबिक सेक्शन ए लिखा हुआ आ रहा है। तो जिस तरह से अभी हमने इफ फॉर्मूले के साथ इज ऑड का उपयोग किया उसी तरह से आप इसके साथ इज इवन फॉर्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं।